अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ ना, वो पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है और उम्मीद करती हूँ, आई एम वेरी वेरी श्योर कि जिस तरीके से मैं आप सबको समझाऊंगी ना, वो आप सबका भी फेवरेट हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे कि आप सबको पता चल ही गया होगा कि टॉपिक हमारा है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। सबसे पहले तो एक वो डेफिनेशन जो हमें आमतौर पे बुक्स में मिलती है, हमारी एफएससी की टेक्स्ट बुक्स में भी मिलती है, वो ये है कि अ टेंजेंट टू अ कर्व इज अ लाइन दैट टचेस द कर्व बट डज नॉट क्रॉस इट। मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन जो है ना, ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि कुछ कर्व्स ऐसे हैं जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। कुछ टेंजेंट्स यानी कुछ लाइंस अगर हम ड्रॉ करें, वो इस डेफिनेशन को तो सेटिस्फाई करती हैं, लेकिन असल में वो टेंजेंट्स नहीं है। इसकी मैं थोड़ी बैकग्राउंड नॉलेज आपको देती हूँ। पहले क्या था कि पहले ये सपोज किया जाता था कि जो लाइंस हैं टेंजेंट, ये सिर्फ सर्कल पे होते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसी लाइन जो सिर्फ सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करे, वो टेंजेंट होती है। बट ओवर द सेंचुरीज जब इस डेफिनेशन को एक्सपेंड किया गया, तो हमें पता चला कि टेंजेंट्स में वो वाली लाइंस भी आती हैं जो सर्कल के अलावा दूसरे कर्व लाइक एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला एंड साइन कर्व्स और इट मे बी एनी अदर कर्व, इन सबको भी किसी एक पॉइंट पर टच करे तो वो भी टेंजेंट की डेफिनेशन में ही आती हैं। टेंजेंट की ये वाली जो डेफिनेशन है, जो आमतौर पे बुक्स में पाई जाती है, ये मेरी नज़र में इसलिए इनकम्प्लीट है क्योंकि जब हम डिफरेंट कर्व्स को देखते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी एक चार्ट प्रेजेंट करूंगी जिसमें कुछ टेंजेंट लाइंस और कुछ नॉन टेंजेंट लाइंस जो है वो बनी हुई हैं, तो वो अगर हम सिर्फ इस डेफिनेशन को फोकस करें तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। जैसे कि ये देखें, यहाँ पे फर्स्ट में टेंजेंट लाइंस है, ये कंपैरिजन है बिटवीन टेंजेंट एंड नॉन टेंजेंट लाइंस। अगर हम इस फर्स्ट वाले सर्कल को देखें तो ये तो हमें क्लियर हो जाता है कि ये टेंजेंट की इतनी सी डेफिनेशन इसके लिए काफ़ी है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस कर्व को देखें तो यहाँ पे हमारी वो जो पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी पिछली स्लाइड में, वो यहाँ पे तो फॉल्स हो जाती है, क्योंकि ये टेंजेंट लाइन ज़रूर है लेकिन ये एक पॉइंट पे टच भी कर रही है और ये कर्व को क्रॉस भी कर रही है। इसीलिए टेंजेंट की डेफिनेशन के लिए सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि ऐसी लाइन जो कर्व को किसी एक पॉइंट पर टच करे लेकिन उसे क्रॉस ना करे। उसके लिए हमें मज़ीद कुछ पॉइंट्स को भी कंसिडर करना पड़ता है, जिनके बगैर उसकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिनसे कि हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर एक लाइन कर्व को टच कर रही है तो आया वो टेंजेंट लाइन है या नॉन टेंजेंट लाइन है। उसके लिए पहला पॉइंट यही है कि एक ऐसी लाइन डेट अप क्लोज टू द कर्व जस्ट टचेस द कर्व एट ओनली वन पॉइंट, यानी जैसे जैसे हम कर्व के क्लोज जाएं, वो लाइन कर्व के क्लोज है तो वो कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करे, ठीक है। अब क्लोज द कर्व यानी जिस पॉइंट पे हमने कंसिडर करना है ना यहाँ टेंजेंट है या नहीं। इट शुड नॉट क्रॉस द कर्व, ठीक है। इट टचेस द, ये कर्व को इस तरीके से टच करेगी, यानी इस पॉइंट पे अगर टच कर रही है ना, या अगर कि कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ पे एक पॉइंट पे टच कर रही हो और एक तरफ क्रॉस भी कर रही हो किसी और पॉइंट पे, तब हम ये वाली कंडीशन चेक करते हैं। अगर ये वाली सेटिस्फाई होती है फिर वो टेंजेंट होता है, अगर नहीं होती तो फिर हम उसको टेंजेंट नहीं कह सकते। अब देखें, इट टचेस द कर्व इन सच अ वे, यानी कि इस तरीके से वो कर्व को टच करे। अगर ये कंडीशन है कि एक पॉइंट पे टच हो रहा है, अगर हम उस लाइन को स्लाइटली रोटेट करें लाइन को, इट विल बिकम अ सीकेंट लाइन, तो वो एक सीकेंट लाइन बन जाती है अक्रॉस द लाइन, इसी लाइन पे किसी और पॉइंट पे। ये देखें, उसको मैंने स्लाइटली रोटेट किया लाइन को, स्लाइटली रोटेट करने से क्या हुआ, वो इस पॉइंट पे ये सीकेंट लाइन बन गई, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब कि लाइन जो है वो टेंजेंट लाइन है, अदरवाइज नहीं। अब इस चीज़ को एक दफ़ा दोबारा देख लें, क्योंकि हमने इससे पिछले वाला जो टेबल है उसको कंपेयर करना है। इस तरीके से वो टच करे कि अगर हम उसको स्लाइटली रोटेट करें तो वो किसी और पॉइंट पे सीकेंट लाइन बन जाए अलोंग द लाइन, ठीक है। अब इस टेबल को हम दोबारा देखते हैं। ये वो वाली कर्व थी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। इस पॉइंट को देखें, ये टेंजेंट लाइन क्यों नहीं है। नंबर वन तो ये टेंजेंट को क्रॉस कर रही है, सॉरी कर्व को क्रॉस कर रही है। अब कर्व को क्रॉस कर रही है तो हमने वही कंडीशन तो देखी कि अगर क्रॉस कर भी रही है फिर भी अगर हम स्लाइटली रोटेट करने पे वो सीकेंट लाइन बन जाए तो फिर वो टेंजेंट लाइन होती है। हम चेक करते हैं कि ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होती है या नहीं। अगर हम इस लाइन को स्लाइटली रोटेट करेंगे तो वो इसी पॉइंट के अलोंग ही रोटेट करेगी। यहाँ पे तो पॉइंट की पोजीशन चेंज हो गई थी ना अलोंग द कर्व, यहाँ पे इसी पॉइंट पे रोटेट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये सीकेंट लाइन नहीं बनाएंगे, इसीलिए ये लाइन टेंजेंट नहीं है। सिमिलरली अगर
अगर इस कर्व को हम देखें तो यहाँ भी वही सेम केस है, कर्व को क्रॉस भी कर रही है, लेकिन जब हम इस लाइन को स्लाइटली रोटेट करेंगे ना तो ये जो पॉइंट है ये इसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी। ठीक है, इस हिसाब से वो एक सीकेंट लाइन बना देगा, जिसकी वजह से ये भी टेंजेंट की कैटेगरी में आता है। और अगर हम इस वाले कर्व को देखें, यहाँ पे जब हम इस लाइन को रोटेट करेंगे तो वो इसी पॉइंट के अलोंग ही रोटेट करती रहेगी, इधर रोटेट करेगी और इधर रोटेट करेगी। इसकी फ्लक्चुएशन जो है वो यहाँ भी होती रहेंगी, जिसकी वजह से ये कोई सीकेंट लाइन नहीं बना सकेगी, और यही वजह है कि ये भी टेंजेंट लाइन नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ आ गया होगा जिस तरीके से मैंने समझाया है। ठीक है, हाँ, एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन भी है टेंजेंट की, वो ये है, टेंजेंट लाइन थ्रू अ पॉइंट ए इज अ लाइन दैट पासिस थ्रू ए एंड हु स्लोप इज द डेरिवेटिव एट ए। ये जब हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कैलकुलस की तरफ अगर हम आते हैं, कैलकुलस में हम जब इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उस तरीके से हम कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप के टर्म में। ठीक है, इसी तरह हम इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं टेंजेंट की किसी पॉइंट पे। अगर हमें कर्व कोई है जो गिवन है बाय y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन है कोई x का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सी, इस कर्व पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। एक बात हमेशा याद रखें कि हमें पॉइंट जरूर दिया होगा कि इस पॉइंट पे फाइंड करें। ठीक है, यहाँ पे हमें जनरलाइज फार्मूला है, तो हमने x1 y1 सपोज किया है, वो हम कैसे एवेलुएट करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। फॉर्मूला ये है, बेसिकली ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट स्लोप फॉर्म से फाइंड करते हैं। y माइनस y1 ये वाला पॉइंट है जिसपे हमने टेंजेंट फाइंड करना है। dy बाई dx जो है ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, इस फंक्शन का पहले हमने डेरिवेटिव लेना है, फिर उसमें हमने ये पॉइंट x1 y1 पुट करने हैं। ठीक है, फंक्शन का पहले डेरिवेटिव ले लेना है, फिर उसमें वो पॉइंट पुट करना है जिसपे कि हमने टेंजेंट फाइंड करना है, और उसके बाद x माइनस x1 जो है ये वो पॉइंट है जिसपे हमने टेंजेंट फाइंड करना है, इसका x कोऑर्डिनेट है ये। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, इस कर्व पे y स्क्वायर इक्वल्स 4ax और हमें पॉइंट गिवन है a, माइनस 2a। ठीक है, x कोऑर्डिनेट है a, y कोऑर्डिनेट है माइनस 2a। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए यहाँ सिंपल डेरिवेटिव लगाएंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल पे पहले से डेरिवेटिव की वीडियोस मौजूद हैं, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। डेरिवेटिव लेंगे, पावर रूल लगाएंगे, यहाँ पे 2y इंटू वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है तो dy बाई dx आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ 4ax है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4a। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, dy बाई dx इधर ही रहने दिया, पूरी इक्वेशन को 2y से डिवाइड किया। जब पूरी इक्वेशन को 2y से डिवाइड किया तो हमारे पास 4a बाई 2y इधर आ गया और dy बाई dx यहाँ रह गया। इसके बाद ये सिंपली 2 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 से तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे कुछ 1 रह जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, ये तो डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब यहाँ डेरिवेटिव में हमने ये पॉइंट पुट करना है। पहला स्टेप डेरिवेटिव लेना है, फिर डेरिवेटिव में वो पॉइंट पुट करना है जिसपे कि हमने टेंजेंट फाइंड करना है। जब हम x की जगह a और y की माइनस 2a पुट करेंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, 2a ऊपर आ जाएगा, माइनस 2a नीचे रह जाएगा, 2a से कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा -1। ये हमारा यहाँ तक पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने dy बाई dx फाइंड कर लिया है एट x1 y1 जो कि a और -2a है। अब फॉर्मूला हमारे पास ये है। ठीक है, हमने ये चीज़ फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, सिंपली इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। y एज इट इज़ आ गया, y1 की वैल्यू पुट कर देंगे, y1 की वैल्यू है -2a, वो यहाँ पुट कर दी, इज इक्वल टू dy बाई dx एट x1 y1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, x माइनस a की वैल्यू इधर पुट कर दी। फिर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास y प्लस 2 है, राइट हैंड साइड में माइनस x प्लस a है। सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाएं, प्लस माइनस वाली चीज़ें प्लस माइनस कर लें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स 4ax एट पॉइंट a एंड -2a। ठीक है, ये था सारा प्रोसीजर के टेंजेंट्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें टेंजेंट्स की डेफिनेशन के लिए लाजमी होनी चाहिए, और क्या फॉर्मूला होता है कि जिसकी मदद से हम किसी भी कर्व पे किसी भी पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। अब आप लोगों ने एक प्रैक्टिस करनी है, कुछ कर्व्स नेट से सर्च करने हैं और फिर खुद से एवेलुएट करना है कि उनके ऊपर वो लाइन्स टेंजेंट हैं या नहीं है। ठीक है, जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। नॉर्मल्स जो हैं, नॉर्मल्स को हम डिस्कस करेंगे अब अगली वीडियो में। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगें या आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, कमेंट शेयर सब कुछ करिएगा।
अल्लाह हाफिज़।